नेक्स्ट MCQ कर रहे हैं ट्राइंगल्स के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है ऑल साइड्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर इक्वल इन लेंथ। बोला ऐसी कौन सी ट्राइंगल है जिसके की सारी साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं, ठीक है। जैसे ये ट्राइंगल मैं ले लेता हूँ, जैसे ये मान लो ABC ट्राइंगल मैंने ले रहा हूँ, ठीक है। बोल रहा है कि AB जो है वो BC के ऊपर है और BC जो है वो AC के बराबर है। तो ऐसी कौन सी ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड्स जो बराबर होती हैं, तो हमारे पास है उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल्स होती हैं जिनकी तीनों साइड्स बराबर नहीं होती। जैसे अब कोई ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं, यही ट्राइंगल मान लेते हैं ABC, ठीक है। AB की लेंथ अगर मान लो 3 सेंटीमीटर है, BC की मान लो 4 सेंटीमीटर है और AC की मान लो 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। तो ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलते हैं हम, स्केलिन ट्राइंगल बोलते हैं। उसके अलावा आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स जो है बराबर होती हैं। ये दो साइड्स जो बराबर होती हैं, मान लो ABC ट्राइंगल है, इसकी AB जो है वो है 4 सेंटीमीटर, AC जो है वो भी 4 सेंटीमीटर है और BC जो है 5 सेंटीमीटर है। तो ये कौन सी ट्राइंगल है, ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी इसकी जो दो साइड्स हैं वो इक्वल है और थर्ड साइड जो है वो डिफरेंट है। अगर तीनों साइड्स बराबर होंगे, अगर इसको 5 की जगह पर ये 4 हो जाता तो ये भी कौन सी बन जाती, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 2 है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 3√3 सेंटीमीटर इज। एक हमारे पास ट्राइंगल है जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। ये मान लो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी जो साइड्स हैं वो 3√3 सेंटीमीटर हैं तीनों साइड्स, क्योंकि इक्विलेटरल यानी तीनों साइड्स बराबर होंगी। हमें बोला गया है कि उसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, हम एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, वो है फार्मूला है √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालने का फार्मूला है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √3/4, ठीक है। साइड हमारे पास क्या है 3√3, यानी 3√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, √3/4 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर आ जाएगा ये और ये कट जाएगा, ये आ जाएगा √3/4 इंटू 9 3 27। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 27/4 और √3 इसका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। 27/4 √3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल हमारे पास दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि एक ट्राइंगल हमारे पास गिवन है ABC, ठीक है। ABC में गिवन है कि जो AD की जो लेंथ है, AD की जो लेंथ है वो है DB के बराबर, ठीक है। AD जो है AD यानी ये जो लेंथ है इधर से इधर तक वो इस लेंथ के बराबर है। सिमिलरली AE जो है, ये जो लेंथ है वो इस लेंथ के बराबर है, ये गिवन है, ठीक है। ये नहीं बताया कि वो कितनी कितनी है, लेकिन ये गिवन है कि हाँ ये भाई ये जो है इसके बराबर है, ये है इसके बराबर, ठीक है। फिर बोला गया है कि जो BC है, जो BC है वो 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि DE की जो लेंथ है वो हमने डिटरमाइन करनी है। BC की गिवन है, DE की डिटरमाइन करनी है, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, वो क्या बोलती है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है, इसके मिड पॉइंट्स ही है, क्योंकि AD जो है DB के बराबर और AE जो है EC के बराबर है। ये D और E क्या है, मिड पॉइंट्स हैं AB और AC के। बोलता है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये क्या है, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। D और E क्या है, मिड ये है मिड पॉइंट्स है, और DE लाइन सेगमेंट जो इनको ज्वाइन कर रहा है। तो क्या बोलता है, मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज सेड टू बी पैरेलल टू द साइड। बोलता है ये एक तो प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो है इस साइड के पैरेलल होती है, ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल होती है। तो थर्ड साइड एंड आल्सो हाफ ऑफ द थर्ड साइड, तो और साथ में इसके हाफ होती है ये वाली साइड। तो इसका मतलब अगर ये 9 सेंटीमीटर आई है तो ये कितनी आएगी, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि कोई ट्रायंगल हमारे पास गिवन हो, उसके दो मिड पॉइंट्स गिवन हो साइड्स के, जैसे AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है, और एक लाइन सेगमेंट उन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। तो फिर क्या प्रॉपर्टी है कि वो जो लाइन सेगमेंट होगी
वो पैरेलल होगी किसके, थर्ड साइड के, और दूसरी जो थर्ड जो उसकी जो उस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, हाफ होगी, जो थर्ड साइड है उसके हाफ होगी। यानी ये 9 सेंटीमीटर आए तो 9/2 कितना हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर ये आ गया। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ABC। ठीक है, उसका पेरीमीटर गिवन है हमारे पास 105 सेंटीमीटर। ठीक है, AB जो है, AB लेंथ जो है वो गिवन है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC जो है वो गिवन है 40 सेंटीमीटर। BC जो है वो गिवन है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें निकालना है AC निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा AC जो है वो कैसे पता चलेगा, हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो इसमें सम ऑफ ऑल द साइड्स कैसे निकालेंगे, तो ये आ जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। तो पेरीमीटर यानी इन तीनों का सम किसके बराबर गिवन है, वो गिवन है 105 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, अब AB की वैल्यू जो है, AB की वैल्यू हमारे पास 35 है, 35 सेंटीमीटर, और BC की है 40 सेंटीमीटर। अब AC की हमने निकालनी है। ठीक है, इक्वेशन बन गई ये। ठीक है, तो ये 40 और 35 ये कितना हो गया, 40 से 70 ये 75 हो गया ये। तो 75 सेंटीमीटर प्लस AC ये किसके बराबर बन गया, ये बन गया 105 सेंटीमीटर। तो AC की कितनी आ जाएगी, 105 सेंटीमीटर, माइनस ये साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, 5 - 5 कितना हो गया, 0, और 10 में से 7 गया तो 30 सेंटीमीटर ये लेंथ आ जाएगी। तो हमें निकालना क्या था, AC कितना है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें 3 साइड्स दे रखी हैं। ठीक है, 6√3 इंचज़ एक साइड है, दूसरी 12 इंचज़, और तीसरी जो है वो 6 इंचज़ दे रखी है। अब हमें इसमें बोला गया है कि एंगल Y निकालना है। ठीक है, हमें एक ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, हमें नहीं पता कि कौन सी एंगल उसके अंदर बनेंगे, क्या बनेगा। ठीक है, लेकिन एक ट्रायंगल हमारे पास गिवन है। तो गिवन ट्रायंगल में क्या है कि एक साइड जो है, जैसे इसको XY Z मानते हैं, तो XY जो साइड है वो है 6√3। ठीक है, XZ जो है वो है 12, और YZ जो है 6 इंचज़, ये 6 इंचज़ है। हमें बोला गया है कि ये वाला एंगल कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे देखने से हम कुछ नहीं बता सकते क्यों कि ये वाला एंगल जो है, Y एंगल जो है कितना होगा। हम क्या करेंगे, हम एक बार ट्राई करेंगे इसको। ट्राई कहाँ से शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक है, तो देखें अगर पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग जाती है तो इसका मतलब ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो एंगल Y क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें पाइथागोरस थ्योरम के लिए, उसके लिए चाहिए हमें कि जो उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो होना चाहिए बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अच्छा ठीक है, वो हमें चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड आएगी, हाइपोटेन्यूज जो है किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जो है सबसे लंबी साइड होती है। तो इसमें सबसे लंबी साइड कौन सी आ रही है, वो आ रही है 12 इंचज़। इसका मतलब ये आना चाहिए, अगर ये प्रॉपर्टी इक्वल बराबर हो जाएगा, 12 स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए, यानी दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर, यानी 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 रूट्स का स्क्वायर के बराबर। अगर ये इक्वल आ जाता है, अगर ये प्रूव हो जाता है, तो फिर तो बोलेंगे कि ये कौन सा एंगल है, एंगल Y जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल। अगर नहीं आएगा तो फिर या तो एक्यूट एंगल होगा या ऑब्ट्यूज एंगल होगा, वो निकालना पड़ेगा हमें। हम देखते हैं एक एक साइड को हम इंडिविजुअली इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 12 का स्क्वायर कितना आ गया, 144। ठीक है, अब इस साइड को सॉल्व करते हैं हम, ये जो बाकी वाली साइड है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 6√3 का स्क्वायर है, तो ये आ गया। दोबारा से एक बार इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, इसी इक्वेशन को मैं नीचे लिख रहा हूँ एक बार, स्पेस कम, मैं इधर ही लिख लेता हूँ। 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू √3 प्लस इसका हो जाएगा 36। ये आ जाएगा 36 इंटू √3 कितना हो गया 3 प्लस 36। ठीक है, तो ये कितना आ गया 6 × 18, 3 × 9 = 10, 108 आ गया। 108 प्लस 36 ऐड करेंगे तो 8 × 6 = 14, 3 × 4 144। तो इसका जो राइट हैंड साइड है वो भी कितना आ गया 144,
और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी 144 हो गया। तो यानी इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लग रही है। इसका मतलब है कि ये कौन सा ट्रायंगल है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। और एंगल वाई कितना होगा इसके अंदर, वो होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये तो ठीक है कि अगर ये निकल गया है जो है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग गई। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगती तो हम इसमें भी ये भी लिख सकते हैं कि नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल, यही लिख सकते थे। इससे ज़्यादा हम क्या बता सकते हैं कि एक्यूट एंगल है, ऑब्टूज एंगल है, वो हम कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 था ये। और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बोलता है एक ट्रायंगल दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद साइड्स 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है जिसके की साइड्स हैं 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। हमें बोला गया है इसका एरिया निकालने के लिए। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, हम एक अलग से पेज लेते हैं। तो हमें बोला गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, साइड्स हैं उसकी 4 सेंटीमीटर, देन 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, वो क्या है, S इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। और S क्या होता है, S होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, यानी इन तीनों साइड्स डिवाइडेड बाई 2 उसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। S क्या चीज़ होती है, S को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम ये S नहीं आएगा, ये आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये आ गया सेमी पेरीमीटर। तो हमें ये हमें सेमी पेरीमीटर कैसे निकालना है, तो S इक्वल टू क्या आ जाएगा, S आ जाएगा इन तीनों साइड्स का जो है ऐड करेंगे, उसको फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। यानी 4 + 2 + 3, तो ये कितना आ गया, 4, ये साइड्स कितनी थी 4 2, एक बार चेक कर लें, 4 2 3, 3 2 5 7 4 9, 4 5 6 और फिर 9, तो यह बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/2। ठीक है, इक्वल टू 4.5 आ गया ये। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम अब इसको S की वैल्यू इधर पुट करेंगे और निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ S की वैल्यू है 4.5 इंटू 4.5 माइनस साइड कितनी है 4, सेकंड साइड कितनी है, सेकंड साइड है 2, और जो थर्ड साइड है वो कितनी है, वो है 3 सेंटीमीटर। तो 4.5 माइनस 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4.5 इंटू 4.5 माइनस 4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.5। ठीक है, 4.5 माइनस 2 निकालेंगे तो क्या आएगा, 2.5, और 4.5 माइनस 3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1.5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 8 पॉइंट समथिंग आएगा ये। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली 8.43 करके ऐसा कुछ आएगा। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये तरीका है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर तीनों साइड्स गिवन है तो इस फार्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। तो इसमें क्या है, 3 लाइन सेगमेंट्स हैं, एक ये वाली, एक ये वाली और ये वाली, एक दूसरे को कट कर रही है। ठीक है, इसमें क्या है कि 2 एंगल हमारे पास गिवन है। ठीक है, 60 डिग्री 50 डिग्री, ये एंगल गिवन नहीं है, हमें निकालना ये वाला एंगल PAC, इसकी जो वैल्यू है वो डिटरमाइन करनी, ये वाला एंगल हमें डिटरमाइन करने के लिए बोला गया है। तो कैसे आएगा ये वाला एंगल, तो देखो ये जो लाइन सेगमेंट 3 एक दूसरे को काट रही हैं तो ये एक ट्रायंगल बना रही हैं। ठीक है, तो हमें पता है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल जो होते हैं वो होते हैं 180 डिग्री। तो ये 60 आ गया और ये 50 आ गया, तो टोटल कितना हो गया 110। 110 अगर इसमें 70 जोड़ेंगे तो वो 180 हो जाएगा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 70। ठीक है, ये एंगल कितना आ गया 70 आ गया। अच्छा 70, ये 70 आ गया है, तो ये एंगल कितना आएगा, इस एंगल के लिए देखो ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है BAC, B जो है
BAP जो है लाइन सेगमेंट है। इसमें अगर एक 70 आ गया तो टोटल ये 180 डिग्री होती है, एक लाइन सेगमेंट जो 180 डिग्री होती है। 70 ये आ गया तो टोटल ये कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट थी, 2 एंगल हमारे पास दिए थे 60 और 50। एक ये ट्रायंगल, क्योंकि ये पूरी ट्रायंगल बन रही थी और ट्रायंगल में क्या सम ऑफ द एंगल्स जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए था। अगर 60 और 50 ये हो गया 110, 110 और 70 कितना हो गया 180, तो ये पूरा हो गया 180। हमें बोला गया था कि PAC निकालने के लिए, ये वाला एंगल निकालने के लिए, ये वाला, तो ये 70 आ गया था, तो 70 ये आ गया तो टोटल 180 होती है लाइन का जो एंगल बनाती है, ये होना चाहिए 180 डिग्री। 70 इधर आ गया तो उसमें 110 अगर ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री बन जाएगा। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा PAC जो है 110 डिग्री ये आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, उसकी तीनों साइड्स गिवन है। ठीक है, 5, 5, 6, यानी ये कौन सा ट्रायंगल है, ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि इसके 2 साइड्स इक्वल है, थर्ड साइड डिफरेंट है। ठीक है, ये एंगल हमारे पास गिवन है 70 डिग्री। 2 जो साइड्स गिवन है, जो इक्वल साइड्स हैं, उनका एंगल जो है वो गिवन है 70 डिग्री। ठीक है, तो हमें पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि एक जो 2 एंगल होते हैं वो एंगल जो है सेम रहते हैं। अगर ये 70 है और टोटल कितना होता है, ये टोटल होता है 180 डिग्री, यानी इसको अगर B मान लें तो इसका मतलब है ये कितना है 70 प्लस B प्लस A जो है आना चाहिए कितना 180 डिग्री। लेकिन ट्रायंगल हमारा कौन सा है, ट्रायंगल है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि 2 साइड्स इक्वल है। इसका मतलब इसके 2 एंगल भी जो हैं वो बराबर होंगे। 2 एंगल बराबर हैं, इसका मतलब जो B है, B की जगह पर हम A लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एंगल बराबर होंगे। तो 70 प्लस B की जगह पर हमने क्या लिख देंगे, A लिख देंगे। A इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है। ठीक है, तो B की जगह पर हमने A लिख लिया प्लस A इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 70 प्लस 2A हो गया 180, तो 2A कितना हो जाएगा, 70 उस साइड चला जाएगा, 180 माइनस 70 ये हो जाएगा 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 110। ठीक है, 2A, तो A कितना हो जाएगा 110 अपॉन 2 इक्वल टू 55 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा 55 डिग्री और ये वाला एंगल भी कितना होगा 55 डिग्री। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि हमारे पास ट्रायंगल था ABC जिसकी 2 साइड्स जो है इक्वल थी। साइड AB जो थी BC साइड के बराबर थी। एक एंगल हमारे पास गिवन था उनके बीच का, वो था 70 डिग्री। तो हम जानते हैं कि जब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं तो उस ट्रायंगल के अंदर जो 2 साइड्स का जो एंगल है वो क्या है, वो इक्वल रहता है। ठीक है, वो लेकिन कौन सी होनी चाहिए, जो एंगल हमारे पास जो उनकी साइड्स आ रही हैं उसके अपोजिट होना चाहिए, यानी साइड के अपोजिट। तो ये हमारे पास जो है इक्वल साइड्स आनी चाहिए ये। तो हमने क्या किया कि इसको भी A मान लिया और B मान लो, या इसको भी A मान लो, क्योंकि इस दोनों से एक ही चीज़ है। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल जो है 180 डिग्री होना चाहिए, तो उधर से हमने सॉल्व करके निकाला कि 55 ये रहेगा, 55 ये रहेगा और 70 ये रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट्स गिवन है L1 और L2, और L1 जो है पैरेलल है L2 के। ठीक है, ये वाली लाइन जो है पैरेलल है L2 पे। इनको एक लाइन जो है कट कर रही है, L3 जो है L1 सॉरी ये L1 और ये L2। L3 जो है L1 और L2 को ट्रांसवर्सली कट कर रही है। ठीक है, ट्रांसवर्सली कट कर रही है, एक पॉइंट B के ऊपर, एक पॉइंट C के ऊपर। ठीक है, यहाँ से एक हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया AC। ठीक है, तो ये एक जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमें बोला गया है कि हमें ये Z डिग्री, ये कितने डिग्री के एंगल जो है ये बना रहा है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है ABC, क्या है, एक ट्रायंगल बन रहा है इधर। हमारे पास 90 ये है, 50 ये है, टोटल कितना हो गया 90 और 50 हो गया 140। तो इसमें अगर 40 ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा हमारे पास ये बन गया, तो हमें पता है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये क्यों होगा, इसको बोलते हैं, प्रॉपर्टी है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या प्रॉपर्टी है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्यों लगी है, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। दोनों लाइंस पैरेलल का मतलब है कि ये जो लाइन जिस एंगल पर इसको काट रही है उसी एंगल पर इसको भी काटेगी, इसीलिए ये जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा।
ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो इसीलिए ये एंगल जो है, ये एंगल जो है इसके बराबर होगा। तो अगर ये 40 आया तो ये एंगल Z भी कितना हो जाएगा, एंगल Z भी कितना हो जाएगा, ये भी 40 डिग्री के बराबर आ जाएगा, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दो पैरेलल लाइन्स थी, उनको एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, ठीक है। उसमें प्रॉपर्टी हमने यूज़ की थी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की, ठीक है। तो ये सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो वो हम उससे 40 आ गया था, और ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये था, ठीक है। तो ये एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा। तो Z डिग्री हमें बोला था निकालने के लिए, तो Z डिग्री कितना बन जाएगा, 40 डिग्री के बराबर आ जाएगा, ठीक है। Z कितना हो गया, 40 डिग्री। तो ये थे MCQ इसके बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और कौन से MCQ आते हैं। कोई अगर क्वेरी हो तो काइंडली जो कमेंट सेक्शन है उसमें मेंशन कीजिए। थैंक यू।